कभी सोचा है दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ, कितना बड़ा है? और सबसे बड़ी बात, इसकी लोकेशन में ऐसा क्या खास है? चलिए आज भारत की ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के इन्हीं पहलुओं को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइज की बात करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, पर दुनिया के सामने कितना बड़ा? एक सवाल है। एरिया के हिसाब से दुनिया में भारत से बड़े और कितने देश होंगे? तो इसका जवाब है 6। जी हाँ, सिर्फ 6 देश। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इनके बाद 7वें नंबर पर आता है भारत, मतलब हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। ये लिस्ट देखकर है ना, भारत के साइज का एक असली पर्सपेक्टिव मिलता है। ठीक है, तो साइज में हम 7वें नंबर पर हैं, ये तो समझ आ गया। पर ग्लोब पर हमारा एड्रेस क्या है, मतलब हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? चलिए सेक्शन 1 में इसी का पता लगाते हैं। सबसे पहली और बेसिक बात, अगर हम पृथ्वी को इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से 2 बराबर हिस्सों में काट दें तो भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। सिंपल शब्दों में कहें तो हम दुनिया के ऊपरी आधे हिस्से में हैं। अच्छा, अब ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये एक तरह से भारत का जीपीएस एड्रेस है। इसे ऐसे समझते हैं, लैटिट्यूड यानी अक्षांश ये बताता है कि हम इक्वेटर से कितना ऊपर हैं, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर बताता है कि हम प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट की तरफ है। बस इन्हीं 2 कोऑर्डिनेट से दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह तय होती है। और इन लैटिट्यूड्स के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये लाइन आप समझिए भारत को लगभग बीच से काटती है, एक बेल्ट की तरह। और इसी वजह से भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गर्म ट्रॉपिकल जोन में आता है, जबकि उत्तरी हिस्से का मौसम बिल्कुल अलग होता है। तो लोकेशन तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर भारत फैला कितना है। चलिए सेक्शन 2 में जरा किलोमीटर्स में इसका अंदाजा लेते हैं। अगर हम एकदम उत्तर में कश्मीर से शुरू करें और सीधा नीचे कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। सोचिए जरा, उत्तर से दक्षिण तक का ये विशाल फैलाव। और अब पूरब से पश्चिम की बात करें, मतलब गुजरात के रण से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जंगलों तक, ये चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। मजे की बात यह है कि लंबाई और चौड़ाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। भारत का नक्शा लगभग एक स्क्वायर जैसा दिखता है। अब बात करते हैं जमीनी सरहदों की। अगर कोई भारत की पूरी लैंड बाउंड्री पर चले तो पता है कितना चलना पड़ेगा? पूरे 15,200 किलोमीटर। ये वो लाइन है जो हमें अपने पड़ोसियों से जोड़ती भी है और अलग भी करती है। जमीन की बात हो गई, अब समंदर पर आते हैं। भारत की मेन कोस्ट लाइन और साथ में हमारे आइलैंड्स अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सबको मिला दें तो हमारी तटरेखा 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। सोचिए कितना बड़ा कोस्टल फ्रंट है ये। तो हमने बाउंड्रीज की लंबाई तो देख ली, पर इन बाउंड्रीज के उस पार है कौन? चलिए सेक्शन 3 में अपने पड़ोसियों से मिलते हैं। हमारी जो जमीनी सीमाएं हैं वो 7 देशों को छूती हैं। अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो पाकिस्तान और थोड़ा सा अफगानिस्तान, फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ आएं तो चीन, नेपाल और भूटान, और फिर ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश। ये हैं हमारे लैंड नेबर्स। अच्छा, ये तो वो पड़ोसी हो गए जिनसे हमारी जमीन जुड़ी है, पर कहानी अभी बाकी है। समंदर के उस पार भी हमारे 2 बहुत जरूरी पड़ोसी हैं। कौन हो सकते हैं? बिल्कुल सही, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे आइलैंड नेबर्स हैं जो दक्षिण में समंदर के पार हैं। तो हमने भारत का साइज, लोकेशन, पड़ोसी ये सब जान लिया, पर इस ज्योग्राफी का हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर होता है? सेक्शन 4 में हम यही देखेंगे कि ये भूगोल हमारे टाइम और ट्रेड यानी व्यापार को कैसे शेप देता है। भारत इतना ज्यादा चौड़ा है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, उस वक्त गुजरात में अभी भी रात होती है। सूरज उगने में लगभग 2 घंटे बाकी होते हैं। सोचिए, एक ही देश में 2 घंटे का टाइम गैप। तो सवाल उठता है कि फिर पूरे देश में घड़ियां एक ही टाइम कैसे दिखाती हैं? इसका सल्यूशन है ये लाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये लॉन्जिट्यूड लाइन देश के लगभग बीच से मिर्जापुर से गुजरती है, और इसी लाइन के टाइम को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी मान लिया गया है, ताकि सबकी घड़ियां एक साथ चलें। चलिए टाइम से अब ट्रेड पर आते हैं। भारत की लोकेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इंडियन ओशन में इसकी पोजीशन।
हम इस महासागर के हेड पर हैं, बिल्कुल ताज की तरह। ये लोकेशन हमें वेस्ट में यूरोप और अफ्रीका और ईस्ट में बाकी एशिया के ट्रेड रूट्स के एकदम सेंटर में रखती है। इसे ऐसे समझिए, पहले के ज़माने में अगर भारत से किसी जहाज को यूरोप जाना होता था तो उसे पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। सोचिए कितना लंबा और महंगा सफ़र। पर फिर आया साल 1869 और स्वेज कनाल खुल गई। इसने एक ज़बरदस्त शॉर्टकट बना दिया। और ये शॉर्टकट छोटा मोटा नहीं था। स्वेज कनाल की वजह से भारत और यूरोप के बीच की दूरी सीधे सीधे 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इसने सिर्फ ट्रेड और ट्रैवल ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, आज के दौर में इंडियन ओशन के हेड पर होने का भारत के लिए क्या मतलब है? ये जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, ये भविष्य में भारत को क्या स्ट्रेटेजिक रोल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी लिखा जा रहा है।